हेलो भाइयों, आप भी 10th क्लास के एक छात्र हैं और आपका भी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में संस्कृत का एक ऐसा महा टॉपिक मैं क्वेश्चन लेके चला आया हूँ, जो कि इस साल 2024 के लिए एकदम कन्फर्म आएगा, 100% बोल सकते हैं ये कन्फर्म आएगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को सेट कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपका एग्ज़ाम में मदद हो। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो की ओर चलते हैं। देरी नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए एक श्लोक लेके चले आए हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर बार इसका अर्थ हो गया, व्याख्या हो गया, या हिंदी में भी दे सकते हैं। अभी तो संस्कृत में श्लोक है, देखिए हिरण्यम पत्रेण सत्य सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुरुषम सत्य धर्म दृश्य का बोलेगा कि आपको इसका अर्थ लिखना है या व्याख्या करना है। तो घबराना नहीं। अर्थ या व्याख्या। अर्थ हो गया, छोटा टॉपिक हो गया। व्याख्या हो गया, मतलब व्याख्या का मतलब आप समझ सकते हैं। व्याख्या मतलब बहुत बड़ा, तो इसमें थोड़ा घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, किसी भी श्लोक का अर्थ निकालना हो तो उस श्लोक को अपने दिमाग को संतुलन बनाकर ध्यान से 2-3 बार इसे रिपीट कीजिए। ये श्लोक है क्या। सबसे पहले संस्कृत तो टेढ़ा मेरा लैंग्वेज होता है, ये सबको पता है। लेकिन टेढ़े मेरे लैंग्वेज अगर आप इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना, ऑटोमेटिक आपका जुबान ये बोलने के लिए सक्षम हो जाएगा। संस्कृत सबसे इजी होता है मेरे मायने से, और आपको हार्ड लगता है तो कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले देखिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। हिरण्यम पत्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुरुषान पवीनु सत्य धर्म दृश्य। इसे आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक आपको इसका अर्थ पता चलने लगेगा। तो चलिए, हम तो काफ़ी टाइम से इसको पढ़ रहे हैं, तो मेरे को तो रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये जो है इसका अर्थ पता चलेगा। तो ये देखिए अर्थ है। अगर 2 नंबर में पूछेगा कि हिरण्यम पत्रेण सत्यमुखम अपितु पुरुषान पवीनु सत्य धर्म दृश्य का अर्थ लिखे, तो अर्थ ये है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका होता है। क्या भाई, देखिए सबसे पहला लाइन का देखिए एक अर्थ हो गया यहाँ तक। पहला लाइन का अर्थ यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक। फिर से देखेंगे, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। देखिए हिरण्य पत्रेण सत्य मुखम अपिहितम मुखम। देखिए हिरण्येन पत्रेण सतस्य पिहितम मुखम। पिहितम मतलब ढका होता है। ये देखिए, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, पहला लाइन का हो गया आंसर, यहाँ तक अर्थ हो गया। अब देखिए दूसरा लाइन है, तत्वम पुरुषान पवीनु सत्य धर्म दृश्य। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया, मोह, त्याग, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि का त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये 2 नंबर पूछे तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। फिर से देख लेते हैं इसको। है प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया, मोह, त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। अगर अर्थ पूछे तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसके व्याख्या अगर आपको ये क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछे कि सत्य का मुख किस प्रकार ढका होता है, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है, घबराना नहीं है। ऐसे बोर्ड लेवल में कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन डाल देता है कि सत्य का मुख कैसे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख इससे लिखिएगा, यही लिखिएगा आप, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ होता है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का त्याग दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। तो आपको दोनों तरह से बता दिया। हिंदी में पूछेगा तो यही लिखना है, और संस्कृत में पूछेगा इसका अर्थ लिखें तो यही लिखना है। ठीक है, तो अर्थ आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। तो आप इसके हम व्याख्या के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी श्लोक का व्याख्या या व्याख्या लिखना है, तो सबसे पहले उस श्लोक की अर्थ याद होना चाहिए कि अर्थ उसका क्या है, ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है, उसी के बारे में व्याख्या मतलब किसी भी श्लोक का व्याख्या करना है तो सबसे पहले उसको अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम फाइनली यही इसका हिरण्य पत्रेण सत्यमुखम सत्तस्य पीतम मुखम तत्वम पुरुषान पवीनु सत्य धर्म दृश्य का ही व्याख्या ले लेते हैं। तो इसका व्याख्या लेने से पहले सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखना है, व्याख्या लिखने से पहले सबसे पहले हेडिंग में दे दीजिए, प्रस्तुत श्लोक इस अनुवस्य उपनिषद से संकलित है तथा ये मंगलम पाठ से उद्धित है। मंगलम पाठ से उद्धित है, ये क्यों लिखना जरूरी है, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चले कि ये उपनिषद है, ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, यह किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले ये लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर का दिल एकदम गार्डन होगा, तो आपको नंबर भी भरपूर मिलेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने मंगलम पाठ पढ़ा होगा, तो पहला जो श्लोक होता है वो कौन सी निषाद से उद्धित होता है, तो ईशानवस्य उपनिषद से। कौन सी उपनिषद से? ईशानवस्य उपनिषद से उद्धित है। और बाकी के जो श्लोक हैं वो क्या है, कठोनिष्पाद से उद्धित है। तो ये पहले ध्यान में रखिएगा कि ये कौन से उपनिषद से उद्धित है, इसमें कौन सा उपनिषद लिया गया था। तो फर्स्ट नंबर श्लोक में ईशानवस्य उपनिषद से संकलित है तथा यह मंगलम पाठ से उद्धित है।
किसी भी श्लोक का व्याख्या लिखना हो तो इतना एकदम लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो श्लोक बोलता है वो लिखते जाइएगा। देखिए श्लोक आपने बोला